आदाब, वेलकम टू समझ लालीज फूड वर्ल्ड, मेरा किचन मेरी दुनिया। देखिए साहब, चैनल पे बहुत मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं जिसमें हमने बहुत तरह तरह के कौरमे, बिरयानी, पुलाव सब बना लिए। एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी तक हमने कोई कबाब नहीं बनाया, तो आज शुरुआत करते हैं कबाबों के राजा चपली कबाब से। देखिए, चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये कीमा चाहिए। ये कीमे का मैं आपको बता दूं कि अगर 1 किलो आपका कीमा है तो 200 ग्राम उसमें आप एनिमल फैट जो है वो पिसवा दिए और मशीन से सिर्फ एक बार आप उसको निकलवाइए। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, जैसे हम सीख कबाब के लिए हमें पेस्ट चाहिए, इसको थोड़ा हमें मोटा दरदरा रखना है। तो सबसे पहले ये हमने कीमा ले लिया 1 किलो। शुरुआत क्या करनी है, इसकी कई बार हमें मसाज करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी नमक डाल के थोड़ी सी मसाज करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला और अब इस नमक डाल के अब मैं नमक के साथ, देखिए जैसे अभी ये कीमा अलग अलग हो रहा है ना, बिल्कुल अभी आप देखें नमक के साथ मैं इसकी मसाज जब शुरू करता हूँ, उसके बाद इसके जो हथेली की गर्मी से इसका जो प्रोटीन ये टूटेगा और आप देखेंगे कि ये यकजा होने लगेंगे। ये इसको आप बहुत अच्छे से आराम से तकरीबन 5 मिनट। देखिए, चपली कबाब है ना, पठानों का कबाब है, तो इसमें कोई नज़ाकत नहीं है, खड़ापन है, रोबस्टनेस है, तो भाई मेहनत तो लगेगी इसको बनाने में। ये हम इसको अच्छे से खूब इसको ऐसे हम 5 मिनट कम से कम, आप देखेंगे ना, इसकी मसाज करते रहिए और इसका टेक्सचर बदलता रहेगा। ये अभी हम सिर्फ इसको नमक के साथ हम इसको मल रहे हैं, लेकिन हम अभी मसाले डालेंगे, बहुत सारे इसमें कुटे हुए मसाले जाएंगे। शायद ही इसमें कोई, मतलब मेरे हिसाब से कोई इसमें पाउडर्ड मसाला तो नहीं जाता है, मेनली इसमें अपने मसाले जाएंगे जो कि थोड़े मोटे दरदरे हम इनको कूटेंगे। तो खूब अच्छे से आप इसकी मसाज करेंगे। अब देखिए आप, जैसे ये पहले अलग अलग भाग रहा था, अब मैं आपको दिखाऊं तो ये एक हो गया। ये देखें, ये अब मिलना शुरू हो गया, इसके जो फाइबर्स है ना, ये अब खींचने पे टूट रहे, वैसे एक कबाब जो है एक जहाँ होना शुरू हो गया। ये निशानी है कि अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराना है। तो आइए हम इसमें अपना एक मसाला, चपली कबाब का ख़ास मसाला तैयार करते हैं। देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, एक पैन लेते हैं, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं नाम भर का नमक डाल देता हूँ ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। सबसे पहले 3 चम्मच आपको इसमें ये मोटा धनिया डालना है। देखिए, चपली कबाब का जो फ्लेवर है ना, इस धनिए के बगैर अधूरा है, तो ये आना आपके में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसमें इसका आधा 1.5 चम्मच आप ज़ीरा डाल दीजिए और उसका आधा तकरीबन आप काली मिर्ची डाल दीजिए। अब इसको आप अच्छे से थोड़ा, ताकि बस इसको भुन जाए, इसके ऑयल रिलीज़ हो जाए और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, हम ये मसाले रोस्ट कर लेंगे। देखिए, चपली कबाब ना, जो लफ्ज़ है वो पठानों का एक लफ्ज़ पश्तो लैंग्वेज का चपरीक है, जिससे ये कबाब का मायने आया चपरीक, यानी कि चपटा, फ्लैट। तो और ये कबाब जो है फ्लैट होता है। देखिए, फ्लैट होना भी एक यूनिकनेस है। शुरू के ज़माने में जो मुग़ल थे, उन्हें फ्लैट कबाब की आदत ही नहीं थी। उनके लिए कबाब मतलब तलवारों पे सिका हुआ कबाब, टिक्के बने हुए, सीख कबाब। लेकिन इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि चपली कबाब मुग़ल कोर्ट में पहली बार कैसे आए। तो आइए, जैसे जैसे हमारे कबाब बनते जाएंगे, मैं आपको किस्से कहानियों से रूबरू कराता रहूँगा। तो आइए, ये मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको अब हम पीस लेते हैं। इन मसालों को, इसको अब हम अपने ये पीसने के लिए तैयारी करते हैं इसकी। देखिए, मसाले अगर ताज़े पिसे हुए हो ना, तो किसी भी डिश में
जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। और यही मज़ा आज हमारे चपली कबाबों में आने वाला है। ये हमारा मिक्सर, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस थोड़ा दरदरा करना है। हाँ, ये बिल्कुल हमारा मसाला अब दरदरा हो गया। इसको मैं निकाल लेता हूँ एक कटोरी में, बस। और ये हम चपली मसाला अपना 1 मिनट साइड में रखते हैं। अब देखें इस चपली मसाले में ना, इसको अभी हमें अब इसमें इस्तेमाल करना है। तो अब हम लगभग इस मसाले का 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे या 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे, अच्छा कुटा धनिया। और इसमें अब हम डालेंगे ये चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। फिर हम डालेंगे अपना ये अनारदाना, समझिए द कोर इंग्रेडिएंट, द कोर फ्लेवर अपार्ट फ्रॉम धनिया इस अनारदाना, इसका 1 चम्मच है। इसको ही बारीक पिसा हुआ है, देखिए वैसे मोटा आता है लेकिन ये बाज़ार से आया तो पिसा हुआ है। ये हमारे मसाले हो गए पूरे। थोड़ा है इसमें हम ये चाट मसाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चाट मसाला। और बाइंडिंग के लिए एक बहुत अच्छी, ये 1 चम्मच हम इसमें भुने चनों का बेसन डालेंगे, इससे एक बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। और इसको हम अब फिर मसाज करेंगे और मसाज करके फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो आइए इसकी मसाज शुरू करते हैं। अब जो इसकी खुशबू आना शुरू हुई है ना इस कीमे में से, तब मज़ा ही आ गया, बहुत ही शानदार। आप चाहें इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते, मैं नहीं डालता क्योंकि मुझे ये, और मैंने कहीं इनफैक्ट ज़्यादा जब मैंने खाया इसे स्ट्रीट फूड पे, तो मुझे कहीं दिखा नहीं किसी ने कि इसमें लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया हो। ज़्यादातर लोगों ने कुटी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, वो हम भी कर रहे हैं। और जितना ऑथेंटिक हम इसको आज बना सकते हैं ना, हम इसको बनाएंगे इस कबाब को आज हम इसका पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। और ख़ूब अच्छे से अब हम इसकी मसाज करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अब ना इसमें और बहुत से लवाजमात जाने जो हमारे गीले इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक जिंजर गार्लिक जाएगा इसमें, हरी मिर्चें जाएंगी, कुटी प्याज जाएगी, आपके टमाटर जाएंगे, और अंडों का ऑमलेट डालेंगे इसमें जो बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो आइए उस सब की तैयारी शुरू करते हैं। तो आइए देखें, इस कीमे को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड में रख देते हैं और अब एक चॉपिंग बोर्ड लेके हम अपने प्याज का जो है तकरीबन उसे रफली चॉप कर लेंगे। और इस प्याज को रफली चॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको अभी एक चॉपर से गुजारना है जहां हम इसको रफ पीस लेंगे। पेस्ट नहीं बनाना है लेकिन रफ पिसाई ज़रूर करेंगे। ये किया, आइए इसमें हम अपनी ये प्याज डाल देते हैं। देखें बिल्कुल हमें इसे रफली हमने पीस लिया है। तो आइए साहब, वक्त है अब इस प्याज को से पानी निचोड़ने का। देखिए ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपको किसी भी कबाब को बनाना है, जैसे सीख कबाब है, आपकी शिकायत होती है कि वो टिकता नहीं, तो आप जो प्याज जब पीसते हैं ना, तो इसमें अच्छा खासा पानी होता है। उस पानी को आपको अच्छे से निचोड़ देना है। अब ये जो है ना कबाब में जब जाएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी लेके आएगी, और जो इसका मीठापन होता है जो कई बार अच्छा नहीं लगता, वो अब नहीं आएगा। तो ये एक समझ लीजिए प्रो टिप मैंने आज आपको बता दी है। आप इसका ख्याल रखें और आपके कबाब हमेशा बहुत शानदार बनेंगे। अब वक्त है टमाटर चॉप करने का, वो हम चॉपिंग बोर्ड पे करेंगे। तो आइए करते हैं। 2 अदद हम टमाटर ले लेते हैं और इनको हम रफली चॉप कर लेंगे। देखिए
पठानवा कबाब है तो कोई छिलके विलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको रफ चॉप करना है। इतना कोई मसला नहीं है कि आप छिलका उतारे, बीज उतारे, आप रफ चॉप कीजिए, कोई मसला ही नहीं है। तो देखिए ये मोटे मोटे रफ चॉप हो गए। अब इसको भी इस प्याज में हम मिला देंगे। अब वक्त है अपनी हरी मिर्चें चॉप करने का। तो ये हम अपनी हरी मिर्चें ये आप रफ चॉप कर लें और ये हरी मिर्चें भी आप इसमें मिला दें। हरी मिर्ची भी चॉप हो गई। अब साहब वक्त है धनिया चॉप करने का। धनिया जो है ये जड़ों के समीत चॉप होगा। तो इस कबाब में ना कटिंग चॉपिंग कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन क्योंकि सब चीज़ें फ्रेश पड़ रही हैं तो आप बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा ये कबाब तैयार हो रहा है। अब एक फाइनल चीज़ रह गई है, वो है अंडों का ऑमलेट, जो कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं, मैं डालता हूँ, मुझे पसंद है और मैंने जहाँ भी खाया सड़कों पे मुझे वहाँ अंडों का ऑमलेट मिला। तो आइए उसको शुरू करते हैं। ये जलाते हैं हम गैस, इस पे रखते हैं अपना ये पैन में डालते हैं हम ये ऑयल। बस जैसे ये गर्म होगा इसमें हम 2 अंडों का ऑमलेट बनाएंगे और फिर मैं आपको सुनाऊंगा चपरीक यानी कि चपटे चपली कबाब की कहानी, कैसे वो पहुँचे मुग़ल कोर्ट में। बहुत दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 2 आज़ाद अंडे हैं, इनको हम फोड़ लेते हैं। और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हस्बे जायका इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं। और ये तेल हुआ हमारा गरम, इसमें हमने ये अंडे डाल दिए और जैसे ये अंडे बनने पर आए आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए, क्योंकि आपको एक भुर्जी नुमाई अंडा चाहिए। आपको इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है। चाहे तो आप इसको बाद में भी हाथ से ही मिला सकते हैं तोड़ के, या चॉपिंग बोर्ड पे आप इसको काट सकते हैं। बेहतर है कि एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे, अंडा ही बन जाएगा और आपका अंडा चॉप भी हो जाएगा। देखिए प्लेन अंडा है, सिर्फ नमक गया हुआ है, बाकी कोई मसाला कोई मिर्च कुछ नहीं गया हुआ इसमें। और जैसे ही आपके अंडे तैयार हो जाएं आप इसको डाल दें अपने इस चपली कबाब के मसाले में। तो साहब वक्त है अब फाइनल इस चपली कबाब के मसाज का। चपली कबाब की सारे मसाला जात जितने भी हैं सब हम इसमें डाल चुके हैं। ये भी गया सब हमारा, धनिया, नमक, मिर्च, टमाटर, अंडे का ऑमलेट, सब चीज़ चली गई। एक चीज़ नहीं गई, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी अब हम 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसकी फाइनल मसाज शुरू करेंगे। देखिए अब इसका जो फ्लेवर है ना, वो असल फ्लेवर निकल के आएगा और कितना खूबसूरत खुश रंग ये कीमा हमारा हो रहा है तैयार। देखिए कोई मैरिनेशन ऐसा सच नहीं है कि आपको कुछ मैरिनेट करके या मसाले डाल के आपको इसे छोड़ना है। आप बस चीज़ें बनाते जाइए और हाथ के हाथ इसमें मसाले ऐड करते जाइए। और जो वो फ्रेश मसालों का फ्लेवर है ना, फ्रेश धनिए का, फ्रेश मसाले आपने जो रोस्ट करके इसमें डाले हैं और जो कुटा धनिया है, उसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आने वाला है। चले अब
फाइनल हमारा कीमा है तैयार। अब वक्त आ गया है, जो सारी मेहनत हमने करी है इन कबाबों को कबाब की शक्ल देके तलने का। तो आइए इस पैन में अब हम डालते हैं ऑयल। देखिए ऑयल बस इतना डालना है कि हमारा कबाब आधा इसमें डूब जाए और फ्राई हो जाए। देखें जी, अब करना क्या है जी, हल्का पानी का हाथ लगाना है ये, और अब ये आपको ये खूब मल के इतना उठाना है कि आपके हाथ में एक बॉल बन जाए। ऐसे जब ये इकट्ठा हो जाए, ऐसे करके आप देखें एक जगजा भी हो गया और इकट्ठा भी हो गया। अब आप इसको एक हाथ पे रखें और ये एक चपटा शक्ल दे दें और ये अपनी उंगलियों के निशान इस पे आप डाल दीजिए और फिर आप इस कबाब को डाल दें। ऐसे ही आप अगला उठाएं और एक बॉल बनाएं। बॉल बना के फिर एक आप ऐसे चपटा करें जितना बड़ा बन जाए, और उसके बाद आप फिर इसको डाल दें। और अब ये कबाब अपनी आंच पे तलेगा। इसका देखिए मेन पार्ट ये, आपको इसको तेज़ आंच पे तलना है, हल्की आंच पे नहीं तलना, क्योंकि ये कबाब जो होता है ना, ये बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो आपको इसको खूब तेज़ आंच पे तलना है, हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं तलना है। और देखिए हुआ ये था, जो मैं बात कर रहा था कहानी सुनाने की आपको, मुग़ल कोर्ट में क्या हुआ साहब, जब बादशाह सलामत जहाँ आ गए और मुग़लों का राज हो गया, तो बादशाह अब क्या करते थे, बावर्ची जितने थे बादशाह सलामत को नए नए खाने बनाते थे, खूब नई नई डिशेस बना के देते थे। वो हो गई सब ख़त्म। तो अब हेड शेफ़ की नौकरी आ गई ख़तरे में। तो उसने क्या किया, ऐसा करता हूँ मैं कि एक कंपटीशन रख देता हूँ और सारे इलाके में अनाउंस कर देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी मीट की एक डिश चाहिए। तो उसने वो अनाउंस कर दिया। अब था बड़ा मसला पेचीदा, क्योंकि अगर डिश बादशाह सलामत को पसंद नहीं आती तो मान लिए सर तो कलम होना ही था। लेकिन उसमें एक बहादुर खैबर पख्तूनख्वा रीजन का लड़का आया। उसने कहा देखें साहब, मैं आपको एक ऐसे मीट डिश बना के खिलाता हूँ, ऐसे कबाब बना के खिलाता हूँ कि आप हैरत अंगेज़ रह जाएंगे। और उसने ये चपली कबाब बनाए। तो बादशाह सलामत तो सबसे पहले ही उसके जो ये चपरी जिसकी वजह से लफ्ज़ निकला है, चपरी से चपटा बना, वो शेप देख के दंग रह गए, क्योंकि उन्हें आदत थी स्कीवर्स की, उन्हें आदत थी टिक्कों की। उन्होंने कहा भाई ये तो तुमने बहुत शानदार कबाब बनाया और इसका मज़ा तो बहुत था ही, अच्छा जायकेदार था, क्योंकि सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पड़े थे। अब ये एक किस्सा है, एक कहानी है, कहाँ तक सच कहाँ तक झूठ ये खुदा ही जाने। मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने आपको ये पहुँचा दिया। अब देखिए इसका एक आर्ट और है कि आपको इसको छेड़ना नहीं है और तकरीबन 5 मिनट एक ही साइड आपको इसको पकने देना है, 4 से 5 मिनट बस। उसके बाद आपको इसकी साइड बदलनी है और कोशिश ये करें कि एक ऐसी कढ़ाई लें जिसमें तेल एक जगह इकट्ठा हो सके। तो वहाँ आपको थोड़ा तेल, ये कढ़ाई ऐसी टेढ़ी कर लें ताकि उसके देखिए कैसे ये बबल्स आना शुरू हो गए। तो ये जो इसके किनारे हैं ना, ये क्रिस्प होना शुरू हो गए और आपको ऐसे ही से क्रिस्प करना है। कबाब को आपको दबाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, दबाएंगे सारा जूस निकल जाएगा। आपको सिर्फ ऑयल में उसे तलने देना है। अब देखिए अब वक्त है इसको पलटने का, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए और ये देखिए कितना शानदार इसका कलर आया और कितने क्रिस्पी। देखिए ये वो कबाब है जो डार्क ब्राउन होने चाहिए, कोई खुश रंग आपको इसमें कलर नहीं चाहिए। डार्क ब्राउन, क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, और जब मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको अंदर से जूसी, बहुत ही सक्युलेंट। रस्टिक कबाब फ्रॉम द पठान ट्राइब ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि हिंदुस्तान का एक बड़ा इलाका रहा है। देखिए इस कबाब की ना मैं तारीफ़ मेरे करने की 2 वजह हैं। मेरी वाइफ भी एक पठान है, तो मेरे लिए इससे अच्छा कबाब कोई हो ही नहीं सकता। या आप ऐसा समझ लें मैं किसी और कबाब की इतनी तारीफ़ कर ही नहीं सकता। तो ये पठानों का कबाब
असली चपली कबाब आपके सामने है। बनाइए और प्लीज़ मुझे अपनी इसको बनाने के बाद फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको आप पराठों से खा सकते हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट कॉम्बिनेशन इस चपली कबाब का है ना, वो या तो नाश्ते में वो पराठे, नहीं तो बर्गर। देखिए बर्गर में आपको एक जूसी लैम पैटी चाहिए, और क्या नहीं है इस पैटी में। सो दीज आर दी परफेक्ट बर्गर पैटीज फॉर यू, चपली कबाब्स। देखिए ये जो इसमें झाग आ रहा है ना, जो हमने इसमें फ़ैट डलवाया ना, किडनी फैट, ये उसकी वजह से आ रहे हैं, और उसकी वजह से इसमें जायका भी है। तो आप घबराइएगा मत, सेम रेसिपी फॉलो कीजिए और आपको मिलेंगे परफेक्ट चपली कबाब्स। देखिए ये कबाब हो गए रेडी। इट्स टाइम टू पुट इट ऑन अ प्लेटर। ये देखिए कितने शानदार ये चपली कबाब हुए रेडी। तो दीज आर द चपली कबाब्स रेडी टू ईट।